Assalamu alaikum dear students. Good morning, very good morning to all of you. Today we are going to start our lecture number 7 and this is your maths teacher Amir Haider Memon at Bera Foundation College, Noshar of Feroz campus. So students, in our previous lectures we have completed our exercise of chapter number 1 and we have remained some questions. Question number 1 and question number 2 was the fill in the blanks and the second one was the true false. So today first we solve them, then we will switch on our chapter number 2 and in between these lectures we will conduct our test. We will conduct test class test क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को 17 नंबर पेज खोलें किताब का मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखें, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है आपके पास इफ a इज इक्वल्स टू a t e comma a comma t comma e, then number of a is equals to blank दिया हुआ, ठीक है। दूसरा नंबर है b if b is equals to letters in the word banana, letters in the word banana, bracket over number of b is equals to blank दिया हुआ है, ठीक है। नंबर तीसरा लिखा हूं मैं यहां पर। तीसरा नंबर है if c is equals to x such that x is a counting number less than 10, x such that x is a counting number less than 10, then number of c is equals to, यहाँ पर ये भी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका चौथा और पांचवा आपको जाता है होमवर्क में, ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इन तीनों ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। नंबर्स पूछ रहे हैं कि सेट में कितने एलिमेंट्स है। बहुत सिंपल है। पहला देखें, इसमें 3 लेटर्स हैं तो n का मतलब है नंबर ऑफ a में कितने नंबर आएंगे, a में 3 नंबर आएंगे, ठीक है। दूसरा देखें लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि रिपीटेशन अलो नहीं होती। जब हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखें रिवीजन में, तो सेट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, उसमें हमने ये बात डिसाइड की थी कि रिपीटेशन अलो नहीं होती सेट्स में। तो यहाँ पर हम रिपीट जो हो रहे हैं लेटर्स, उनको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ लेटर्स वो काउंट होंगे हमारे जो कि 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं। जैसे BAN तो मतलब यहाँ पर इसके लेटर्स काउंट किए जाएंगे 3, ठीक है। अगेन सुन ले, तीसरा नंबर है आपके पास काउंटिंग नंबर लेस देन 10 काउंटिंग नंबर्स कितने आते हैं, 9 आते हैं। तो यहाँ पर हम 9 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स। तो किताब खोलें, किताब का पेज नंबर 17। ट्रू फॉल्स देखेंगे कौन कौन से सेट ट्रू फॉल्स हैं और नहीं है। यहीं पे वर्बली में बताता जा रहा हूं आपको। नंबर 1 है एक सेट मिला हुआ है जिसमें 0 एलिमेंट है। इस नल सेट, क्या ये नल सेट है? नहीं। जो एक सेट वाला एलिमेंट होता है, हमने जब सेट्स की टाइप पढ़ी थी तो उनमें हमने ये बात सीखी थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स वाला कि पहला जो है ये होता है सिंगलटन सेट, नल सेट नहीं होता। तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर 1 में आप इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे, ठीक है, एफ लिख देंगे।
दूसरी स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट सेट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नो, इक्विवेलेंट सेट में हमेशा क्या होते हैं, एक जितने एलिमेंट्स होते हैं, सेम नंबर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, एक जितने होते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका भी फॉल्स जाएगा। थर्ड देखें, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि उसकी तादाद कितनी है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की तादाद तो इनफाइनाइट ही होती है, मेंशन नहीं किया हुआ कि कहां तक एंड हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। तो मतलब चौथा जो तीसरा नंबर है वो आपका ट्रू जाएगा। चौथा नंबर देखें, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी का जवाब नल सेट आ रहा है, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स। इसका मकसद यही है कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। तो ये चौथा नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पांचवा नंबर देखें, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नहीं, डिफरेंस और इंटरसेक्शन में फर्क ये होता है कि डिफरेंस माइनस करने को कहते हैं, कट गए एलिमेंट्स, बाकी जो फर्स्ट सेट में बच रहे हैं वो लिखने हैं। इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स उठाने होते हैं, जो कॉमन है वो उठाएं। तो यहाँ पर ये चीज आपका पांचवा नंबर क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 हमारा आज कंप्लीट हुआ। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 कौन सा है। चैप्टर नंबर 2 है आपका रेशनल नंबर्स, बुक पेज नंबर 19। चैप्टर नंबर 2 है आपका रेशनल नंबर। चैप्टर नंबर 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशनल नंबर्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है जो अपान की सूरत में लिखे हुए हों, यानी कि इस तरह के नंबर्स जो जिनमें न्यूमिनेटर भी हो और जिनमें डिनोमिनेटर्स भी हो, तो उन नंबर्स को रेशनल नंबर बोला जाता है। या इस तरह के नंबर्स जो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकें, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, न्यूमिनेटर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन लिखें रेशनल नंबर्स की, दोज नंबर्स which can be written in numerator and denominator form are called rational numbers। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जो कि आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकें। से फॉर एग्जाम्पल इसका किस तरह से लेंगे आप, जैसे मैंने 2/5 लिख लिया, या 3/4 लिख लिया, या 1/2 लिख लिया। ये जितने भी नंबर्स हैं जिनमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, तो इन नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोला जाता है। तो इस चैप्टर में हमें इन नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि ये नंबर ऐड किस तरह से होते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से होते हैं, डिवाइड किस तरह से होते हैं, सबट्रैक्ट किस तरह से होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है अभी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि रेशनल नंबर्स
ऐड किस तरह से होंगे या इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज में एक आती है नंबर लाइन। क्या आ रहे हैं? नंबर लाइन आ रही है। नंबर लाइन हमें बताती है कि ये रेशनल नंबर जनरेट किस तरह से होते हैं। नंबर लाइन हमें क्या शो करती है कि रेशनल नंबर किस तरह से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन का मकसद क्या है कि आपके पास स्केल होगी, स्केल में नंबर्स कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। स्केल में नंबर्स किस तरह से, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, ये 1, और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया। ठीक है, ये स्केल ही आपकी नंबर लाइन होती है। अब देखिए आपकी स्केल पे छोटे छोटे डॉट्स भी होंगे, छोटी छोटी लाइनें, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में 10 लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसी तरह से 1 और 2 में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या शो करते हैं। अगर सपोज करें कि 5वीं लाइन पे हमें नंबर लेना है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लेना है, नंबर लेना है। तो यहाँ पर हम 5 लाइनें क्रॉस करके आए हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको लिखा जाएगा 0.5। क्यों 0.5 लिखा जाएगा? क्योंकि 0 से आगे हम 5 लाइनें क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर काउंट होता है इस तरह से, यानी कि ये जो रेशनल नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखे जा रहे हैं, इनको अगेन आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो डेसिमल नंबर आते ही नंबर लाइन से हैं। बेसिकली ये जो जनरेट होते हैं ना रेशनल नंबर, ये हमारे नंबर लाइन से जनरेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर 7 तक मार्क करूँ इसको, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2.7। 2.7 अगेन हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसको अगेन आप कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास नंबर्स आ रहे हैं। कुछ आपके पास रेशनल नंबर नेगेटिव होते हैं, कुछ आपके पास रेशनल नंबर पॉजिटिव होते हैं। जब हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो 1-2 क्वेश्चंस में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने नंबर लाइन भी सीखी, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली आपने। अब चलते हैं हम कि एक्सरसाइज में हमारे पास कौन कौन सी बातें हैं। एक्सरसाइज 2A, यहाँ पे इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2A, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, नंबर 1 है आपके पास 3/1, 3/1 है आपके पास। उसके बाद है तीसरा नंबर 3/0। चौथा है आपके पास -3/1। पांचवा है आपके पास 0/3 माइनस में। छठा है -3/-1। सातवां नंबर है आपके पास 0/0 या 0/0। अब बताना ये है कि कौन से नंबर्स रेशनल है और कौन से नंबर, बस यही बताना है कि कौन से नंबर रेशनल नंबर है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। 3 पहला नंबर है। अब इसके नीचे 1 अंडरस्टूड होता है कि हर नंबर के नीचे 1 क्या है आपके पास, अंडरस्टूड है।
तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके नीचे तो 1 दिया हुआ है, तो ये आपके पास रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए 3/0, अगर आप 3 को 0 के साथ डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 0 की तो कोई टेबल ही नहीं है। तो ये इनडेफिनाइट नंबर बोला जाता है इसको, कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं आता, तो ये रेशनल नंबर नहीं कंसीडर किया जाएगा। इसके नीचे 1 दिया हुआ है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखें 0/3 का आंसर आ जाता है आपके पास, 0/3 का आंसर आ जाता है, तो ये भी आपके पास रेशनल नंबर है। इनकी माइनस माइनस खत्म हो जाएगी, इसके नीचे 1 दिया हुआ है, तो रेशनल नंबर है। 0/0 अगेन आपके पास इनडेफिनाइट नंबर है, तो ये 0/0 इसका कोई आंसर नहीं आता आपके पास, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, रेशनल नंबर नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। इंटीजर्स में लिखना है, मतलब नीचे जो इनके 1 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो सिंपली आपने खत्म करके इस क्वेश्चन को एक सॉलिड नंबर में लिखना है, एक होल नंबर में लिखना है। जहां पर दोनों नंबर्स में ऊपर और नीचे माइनस है तो माइनस कट जाएगी, प्लस बचेगी। जहां पर सिर्फ एक ही माइनस है तो वहां पर वो माइनस रहेगी। तो आपका जो होमवर्क है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये था एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन, और अब जो आपको होमवर्क मिल जा रहा है एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको होमवर्क में जा रहे हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज के मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, रेशनल नंबर को देखेंगे कि रेशनल नंबर आगे कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।